क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुण्य कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। जीवन में संयम को अंगीकार करके हजारों लाखों लोगों को संयम पथ पे अंगीकार किया। उसमें भी उन्होंने प्रथम जो दीक्षा दी थी पूज्य समय सागर महाराज जी के लिए प्रदान करी थी। समय सागर महाराज जी की आप कभी उनके पास बैठे हो तो आपको पता लगेगा कि उनकी कितनी सुंदर, मतलब ऐसा संयम का उपहार है उनके अंदर, ऐसी उनकी चर्या है, ऐसा उनका ज्ञान है कि देखते ही बनता है। ऐसा कूट कूट के वैराग्य भरा है। जिस समय शुल्लक दीक्षा हुई थी तो शुल्लक दीक्षा में इनका 4था नंबर था। सबसे बड़े थे नियम सागर जी, प्रवचन सागर जी नाम के एक साधक थे, उन्हीं की सदलगा के गांव के। दूसरे क्रम के थे नियम सागर जी, तीसरा क्रम था योग सागर जी का, और चतुर्थ क्रम था शुल्लक जी का, समय सागर जी का। पर पता नहीं गुरुदेव के मन में क्या बात आ गई। एक दिन द्रोणगिरी क्षेत्र पर निवास कर रहे थे पूरा संघ। एक दिन भक्ति हो गई और भक्ति के बाद सामायिक हो गई। सामायिक होने के बाद आचार्य जी की रात में शुल्लक जी वैयावृत्ति करने लगे। 2 शुल्लक जी अपने कमरे में थे, 2 शुल्लक जी आचार्य जी की वैयावृत्ति करते। आचार्य जी उसी वैयावृत्ति करते करते उठ के बैठ गए और पूछते शुल्लक जी से, 4 नंबर शुल्लक जी कहाँ है? तो शुल्लक जी धीरे से कहते, वो अपने कमरे में है। बुला उनको। अब जी चले गए बुलाने। शुल्लक जी को आचार्य जी जाके वो शुल्लक जी जाके पूछते, आपको आचार्य जी याद कर रहे हैं? तो शुल्लक जी धीरे से पूछते, क्या हो गया? दूसरे शुल्लक जी, हमें नहीं पता, आचार्य जी ने बुलाया है। रात में बोलते नहीं, धीरे से ऐसे। शुल्लक जी तो श्रावक तो है ही वो, इसलिए धीरे धीरे काम चलते रहता है। तो चले गए आचार्य जी के पास। आचार्य जी नमोस्तु। आचार्य जी कहते हैं, कल सवेरे केस लो, कल लियो जल्दी से। होते आचार्य जी, अभी 2 महीने ही पूरे नहीं हुए। वो कहते हैं अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए, अभी तो केस लॉन्च किए थे। आचार्य जी ना, आपको केस लॉन्च करना है सवेरे। अब क्या हो गया? अब ये पहुंचते अपने कमरे में तो योग सागर महाराज जी छेड़ देते, क्या हो गया? मुझे क्यों केस लो? समय सागर जी कहते हैं, मुझे केस लॉन्च क्यों दिया? अभी 2 महीने भी नहीं हुए, मेरा कौन सा भाई ने कौन सी गलती करी, मुझे केस लॉन्च दे दिया? तो योग सागर महाराज, सुनो तुम अच्छे स्मार्ट दिखते हो महाराज, इसलिए संभवतः गुरु जी के मन में कुछ विचार आ गया होगा, इसलिए दे दिए।
तुम वैसे ही हो, छोटे छोटे हो हमारे साथ में, गोरे तो तुम ही हो, एक आचार्य गोरे है और एक तुम गोरे हो, नियम सागर रहो, चाहे हम चाहो चाहे प्रवचन सागर हो, ये सब ऐसा ही है, सावले सावले से। बस अब क्या चिंता तो थी समय सागर जी के दिमाग में, मुझे क्यों मुझे क्यों मुझे क्यों। अब सवेरे जल्दी उठ करके केश लोच करने लग गए, बाकी संग सब सोच के लिए सवेरे सवेरे चला गया। आचार्य सोच से सबसे जल्दी आ गए, आ करके बैठते ही देख लिया उन्होंने कि शुल्लक जी का केश लोच समाप्त हो गया। उन्होंने कहा शुल्लक जी बाहर आ जाओ। जी महाराज जी। हाँ यही बैठो। तो आचार्य जी किसको ढूंढते रहते, कोई दिख रहा क्या, पूछते शुल्लक जी क्या हुआ आचार्य जी, कौन चाहिए। नहीं मैं देख रहा हूँ कोई अष्टद्रव्य की थाली वाला देख रहा है क्या। आचार्य जी आप बैठिए हम देख रहा है। वो जाके देखते तो मणिवाई जी है, संघ की अधिष्ठाता। तो मंडी मामरी कौन नाम उसका, कमला भाई जी दिखती है। तो वो कहती हाँ हाँ आचार्य जी वो है, हाँ बुलाओ उनको इधर बुलाओ। तो आचार्य जी कहते सुनो हम आपकी थाली उपयोग कर सकते क्या। आचार्य जी थाली क्यों, हमने कहा ना उपयोग कर सकते। हाँ आपकी आचार्य जी आपकी। और आचार्य जी ने कहा हाँ बैठिए समय सागर जी। आचार्य जी क्या बात है, मैं इनको दीक्षा दे रहा हूँ। तो बाई जी कहती है अरे आचार्य जी यह तो कोई आदमी नहीं है, महाराज नहीं है, कोई लोग नहीं, कोई तंबू बिंबू कुछ नहीं है, ये क्या है। तो आचार्य जी कहते मुनि महाराज तो हूँ मैं, दीक्षा देने वाला हूँ और दीक्षा लेने वाला है, और तीसरे की क्या हो सकता है। बस वो थाली ले करके वहाँ खड़ी थी बाई जी, इधर आचार्य जी संस्कार कर रहे हैं। और थोड़ी देर तब तक संस्कार चलते चलते एक एक महाराज पीछे से आके बैठते रहते। योग सागर जी है, नियम सागर जी पीछे दूर ही बैठे रहते, देखते दीक्षा का कार्यक्रम। अरे ये क्या हो रहा है। कहते योग सागर महाराज जी नियम सागर हमें क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं, इनको अकेले को, ये तो छोटे थे इनको पहले दे दी, हम तो कब से नहीं। शुरुआत की बात है, ब्रह्मचर्य अवस्था में पहुंचा और गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी, आशीर्वाद दिया, ड्रेस चेंज हुआ। ड्रेस तो वही रहा, लेकिन ड्रेस तो चेंज तो हुआ। हमने सोचा धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएगा। ड्रेस चेंज हुआ और उनके साथ विहार करते करते कहां पर पहुंचे, फिरोजाबाद पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के उपरांत प्रतिदिन समाज के लिए, जनता के लिए विभिन्न विषयों पर अच्छे मौलिक चिंतन के साथ आगम के आधार से विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपने विचार प्रवचनों के माध्यम से रखे। 2-3 दिन हुआ मुझे, मैं भी प्रवचन सुनने के लिए गया, तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। बात इसलिए समझ में नहीं आ रही, भाषा नहीं आती एक बात, और सिद्धांत क्या होता है, ओम शांति। अध्यात्म क्या होता है, ओम शांति। उस समय ओम शांति ये भी नहीं जानता था, लेकिन बिना इसके मैं महसूस करता था ऊपर से जा रहा है एरोप्लेन। हम क्या सुनेंगे और क्या आशय पकड़ेंगे, कोई भी सामने अंधेरा सा दिखता था, लेकिन अंधेरा तो था। लेकिन बाद में गुरुदेव ने जैन सिद्धांत प्रवेश का जो गोपाल दास जी बरैया हुए हैं पंडित जी, उनके द्वारा रचित वह कृति, और उसको पढ़ाना प्रारंभ किया। और पढ़ाते पढ़ाते लगभग 10-12 दिन व्यतीत हुए हैं। 4-5 ब्रह्मचारी लोग थे उनके लिए, उसमें मैं भी शामिल था। और एक दिन उन्होंने मनोरंजन के रूप में सही, क्योंकि व्यक्ति विशेष को लेकर के कभी भी वह पढ़ाते नहीं थे, सामूहिक अध्ययन है। पंगत बैठी है, एक एक के लिए थोड़ी परोसेंगे, एक साथ बैठो भोजन करो। तो प्रारंभ किया। 10-12 दिन के उपरांत उन्होंने सामूहिक रूप से सबको
दृष्टि में रखते हुए कहा, क्यों ब्रह्मचर्य लोगों, विषय समझ में आ रहा है? तो हमने नाड़ हिला दी। तो तत्काल उन्हें पूछा, क्या समझ में आ रहा है बताओ? गाड़ी फंस गई। वो समय हमने ये संकल्प लिया, अब मुझे प्रवचन में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, आचार्य महाराज यदि पूछेंगे तो हम बता देंगे। अब संकल्पित होकर के जैन सिद्धांत प्रवेशिका को रटना है, भले ही अर्थ समझ में आए अथवा न आए। तो समासम घोषंतो ये चालू कर दिया हमने, बिल्कुल, क्योंकि विद्या कालीन पक्षते, अधिकाल तो अभी हुआ ही नहीं है। तो रटना प्रारंभ कर दिया और धीरे 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 वह विषय हासिल होता गया। व्यक्त नहीं कर सकता था, हम अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। सुनते हैं तो भाषा समझ में नहीं आती, इतनी जटिलता थी। और समता सागर जी ने अच्छे फूल बरसाए हैं साहित्य शब्दों के माध्यम से। उस प्रकार के फूल तो हम नहीं बरसा पाएंगे, किंतु आगम के माध्यम से गुरुदेव ने जो दिया है वह बहुत, उसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। समय आपका हो गया है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दूसरे के ऊपर यदि प्रभाव पड़ता है तो मात्र ज्ञान का नहीं पड़ता, किंतु साधना का